हमारा देश भारत आज से करोड़ों साल पहले कोई देश नहीं था, ना ही ये एशिया का हिस्सा था। ये था एक द्वीप, एक आइलैंड। और उससे भी पहले जब कॉन्टिनेंट्स बनना स्टार्ट हुए थे तब हमारा देश भारत अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ था। तो आखिर कैसे हमारा देश भारत एशिया में आ गया और कैसे इस मूवमेंट ने डायनासोर्स का इस धरती से अंत कर दिया। लिटरली आप जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि डायनासोरों का जो अंत हुआ था उसमें भारत का एक बहुत बड़ा रोल था। ये सब कैसे हुआ ये तो हम आज की वीडियो में जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एशिया और भारत के मिलन से एक समुद्र इस दुनिया से गायब हो गया। आज हम जानेंगे इंडिया के एंटार्क्टिका से पास कर निकल कर एशिया तक पहुंचने की यात्रा। तो 20-30 करोड़ साल पहले चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम चलने वाले हैं घुमक्कड़ इंडिया की मजेदार जर्नी पर आज के तगड़े वीडियो में। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पूरी धरती एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करती थी जिसका नाम था पैंजिया, और इस समय को कहा जाता था पैंजिया टाइम। अगर उस समय जाकर स्पेस से धरती को देखा जाए तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती थी। उस समय इस दुनिया में ना एशिया था, ना अमेरिका था और ना ही अफ्रीका एग्जिस्ट करता था। तो एक दिन हमारी अर्थ ने सोचा कि चलो यार आज कुछ तूफानी करते हैं, और उसने अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाना शुरू कर दिया और इस तरीके से पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टुकड़ों में टूटने लगा। अब हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि भैया टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों हिलने डुलने लगी। तो मैं आपको बता दूं कि धरती के नीचे, क्रस्ट के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो हमेशा ही मूव करती रहती हैं स्लोली, और उनके इस मूवमेंट के पीछे का रीजन होता है धरती के अंदर की पिघली हुई चट्टानें, जिन्हें हम मैग्मा बोलते हैं। और मैग्मा में हुई इस हलचल को कॉन्वेक्शन करेंट्स कहा जाता है, और इसी कॉन्वेक्शन करंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव करती रहती हैं। अब ये जो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था ये टुकड़ों में तो टूटने लगा, और इसके अलग अलग टुकड़ों ने अलग अलग दिशाओं में यात्रा शुरू कर दी। और इसी प्रोसेस के दौरान अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और इंडिया अलग हो गए। अब ये जो पैंजिया इतना बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था ना, ये बेसिकली ऐसा नहीं था कि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। ये पहले दो बड़े बड़े टुकड़ों में बटा था, और जो पहला मेन हिस्सा था उसका नाम था गोंडवाना, और इसके अंदर आते थे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। पैंजियाना का दूसरा बड़ा हिस्सा था लॉरेंसिया, इसके अंदर आते थे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। मतलब नॉर्थ के जितने कॉन्टिनेंट्स थे वो सभी लॉरेंसिया के अंडर में आते थे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया खुद से अलग कैसे हो गया। मतलब पहले तो पैंजियाना टूटा, गोंडवाना बना, और फिर गोंडवाना से इंडिया टूटकर अलग क्यों हो गया, और कैसे ये धरती का टुकड़ा बना इंसुलर इंडिया। देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं होती। पहले पैंजियाना टूटा और दो हिस्सों में बट गया, और अब ये दो हिस्से भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटने के लिए तैयार हो गए थे। और इनमें भारत, जो कि सबसे ज्यादा घूमने फिरने का शौकीन था, उसने गोंडवाना को कह दिया टाटा बाय बाय, और इंडिया टूटकर अलग हो गया। इसका नाम पड़ा इंसुलर इंडिया, और ये अपनी एक ऐसी यात्रा पर निकला जो कि बहुत ही ज्यादा यादगार थी, क्योंकि इंडिया ने सोचा कि चलो यार थोड़ा समंदर घूम कर आते हैं। और ये जो मैं आपको सारा सिनेरियो बता रहा हूँ ना, इंडिया का गोंडवाना से अलग होने वाला, ये हुआ था करीब 150 मिलियन साल पहले। अब भारत जिस यात्रा पर निकला था उसे टेक्निकली कहा जाता है टेक्टोनिक राइड, और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। ये था 6000 किलोमीटर का सफर, और 100 मिलियन साल तक ये सफर चलता रहा। और करीब 50 मिलियन साल पहले, मतलब 100 मिलियन साल का सफर तय करने के बाद ये भारतीय प्लेट एशिया की प्लेट से जाकर टकरा गया। अब ये जो टक्कर हुई है काफी ज्यादा भीषण थी, और इसकी वजह से दोनों प्लेट्स का जो हिस्सा ऊपर उठ गया वो बन गया हिमालय, और इस तरीके से हुआ हिमालय का जन्म। अभी भी जो इंडियन प्लेट है, मतलब भारतीय प्लेट है, वो एशियाई प्लेट को नीचे धक्का देने की लगातार कोशिश कर रही है। यही रीजन है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल थोड़ी सी बढ़ जाती है, और ये जो एरिया है जहां पर दोनों प्लेट्स मिली थी, वहां पर जो भी देश या जो भी एरियाज पड़ते हैं, वहां पर भूकंप आने के पीछे का मेन रीजन इंडिया की प्लेट का आगे बढ़ते जाना ही है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि इंडिया और एशिया के बीच में एक स्लो मोशन WWE की फाइट चल रही है, और जब ये दोनों प्लेट्स, मतलब इंडिया
इंडिया और एशिया आपस में टकराए थे तो इससे पहले इन दोनों के बीच में एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सी। और जब भारत एशिया से टकराया तो ये जो सी है ना, ये इस दुनिया के नक्शे से ही हट गया। मतलब लिटरली आप इमेजिन करो कि जब भारत एक आइलैंड के रूप में गोंडवाना से अलग हुआ था तो वो धरती के नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित था। मतलब आज के समय का ये भारत उस समय के एंटार्क्टिका के नजदीक हुआ करता था। तो सोचो भारत कितना ज्यादा ठंडा होगा। लेकिन अपनी इस एशिया की तरफ यात्रा में भारत कई सालों तक ट्रॉपिकल जोन के बीच में से गुजरा और इसी दौरान भारत का टेम्परेचर ठंडे से थोड़ा सा गर्म हो गया और उसमें डेवलप हुए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेकिन हो सकता है कि ये सारी बातें सुनकर भी आपको मजा नहीं आ रहा हो, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ राजा सॉरस के बारे में, जिसके बारे में जानकर डेफिनेटली आपको मजा आ जाएगा। अब देखो भैया, ये उस समय की बात है जब इस धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे। टेरासिक एरा और जुरासिक एरा के बीच का समय चल रहा था। अब जिन लोगों को नहीं पता ये टेरासिक एरा क्या होता है, डायनासोर से पहले इस धरती पर कौन से जानवर राज किया करते थे, आखिर डायनासोर्स का जन्म कैसे हुआ, वो इस धरती पर कैसे आए, इन सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि अभी इस समय जब भारत अपनी यात्रा कर रहा था एक नाव की तरह, एक बढ़ते हुए आइलैंड की तरह, तब उस पर थे बहुत सारे डायनासोर्स। आपने टी-रेक्स का नाम तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली सुना ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको टी-रेक्स के बारे में ना मालूम हो। थैंक्स टू हॉलीवुड जिन्होंने टी-रेक्स को इतना ग्लोरीफाई किया है। लेकिन अगर आपको पता हो तो टी-रेक्स का ही इंडियन कजिन राजा सॉरस टी-रेक्स से कुछ कम नहीं था। ये था राजा सॉरस जो कि इंडियन टी-रेक्स था भैया। इसका मतलब होता था शाही छिपकली, बोले तो रॉयल लेजार्ड। इसका साइज इतना बड़ा था और ये इतना ज्यादा डेंजरस था कि उस समय डायनासोर्स का भाई हुआ करता था। भाई बोले तो सैल्मन भाई। मुझे भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू? तो भैया राजा सॉरस का जो भाई था टी-रेक्स, वो तो छूट गया विदेश में। हॉलीवुड वालों ने उसको फेमस कर दिया और जो इंडियन आइलैंड पर बैठकर इंडिया आ गया था, उस डायनासोर के बारे में बहुत ही कम इंडियंस जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में पाया जाने वाला एक विशाल डायनासोर केवल मांसाहारी था राजा सॉरस की तरह। क्योंकि इंडिया शाकाहारियों का देश है, यहाँ पर एक शाकाहारी डायनासोर भी पाया जाता था जिसका नाम था जेनोसोरस। अब हो सकता है बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे हैं कि भैया जैन लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, नॉनवेज तो छूते ही नहीं है, तो हो सकता है उसी के ऊपर जेनोसोरस नाम रख दिया गया हो। मतलब ये शायद जैन डायनासोर था। लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये हाँ एक शाकाहारी डायनासोर था। और इस डायनासोर का नाम एक भारतीय जीवाश्म विज्ञानी मतलब पैलेंटोलॉजी एक्सपर्ट SL जैन के सम्मान में रखा गया है। हाँ मतलब जैन और जेनोसोरस डायनासोर का रिलेशन तो है। अब जब भारत एशिया से टकराने ही वाला था तब भारत की जो प्लेट थी उसमें कुछ ऐसा होने वाला था, एक ऐसा केमिकल लोचा होने वाला था जिसने धरती पर मौजूद डायनासोर्स का अंत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि इस धरती से डायनासोर एक्सटिंक्ट किसकी वजह से हुए थे, एक एस्ट्रॉइड की वजह से। लेकिन उस एस्ट्रॉइड से ज्यादा इंडियन प्लेट के एक वॉल्केनो ने अपना रोल प्ले किया था डायनासोर्स को खत्म करने में। करीब 66 मिलियन साल पहले भारत की जो प्लेट थी उसमें जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। वॉल्केनो से इतना ज्यादा जहरीला धुआं, जहरीली गैसेज एनवायरनमेंट में छूटने लगी, आसपास मौजूद हर प्राणी का सांस लेना या पानी में जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। और इन्हीं वॉल्केनो का जो लावा था ना, वो धरती पर हजारों साल तक निकलता रहा, जिसकी वजह से इंडिया में बने थे डेक्कन ट्रैप्स। इस ज्वालामुखी के लावे ने, जहरीले गैस ने और एसिड ने पूरी धरती का माहौल इतना ज्यादा टॉक्सिक कर दिया था कि डायनासोर वैसे भी खत्म होने ही वाले थे, क्योंकि ना उनके पास सांस लेने के लिए ताजा हवा थी, ना उनके पास प्रॉपर टेम्परेचर था और ना ही उनके पास पीने के लिए ढंग का पानी बचा था। तो भैया इस तरीके से हमारे देश ने एंटार्क्टिका से लेकर एशिया तक की यात्रा पूरी की। इस यात्रा के दौरान वो टी-रेक्स के भाई को एशिया में लेकर भी आ गया और साथ ही अपने वोल्केनो इरप्शन की वजह से डायनासोर्स की वाट भी लगा दी। मतलब लिटरली सोचो, अब इस धरती पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। मतलब पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट भी पहले छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ था, फिर वो सब एक हो गए, फिर वो सब अलग हो गए और हो सकता है भविष्य में फिर सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक हो जाएं और भारत फिर से एंटार्क्टिका के पास पहुंच जाए। मतलब लिटरली मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा होता अगर ये कॉन्टिनेंट्स अलग ही नहीं हुए होते और सारी दुनिया के सारे देश एक ही कॉन्टिनेंट में रहते। एनीवे ये सब भी पॉसिबल होगा, लेकिन सैकड़ों मिलियन साल बाद हो सकता है। तब तक ये नजारा देखने के लिए इस धरती पर एक भी इंसान जिंदा ना बचे। लेकिन इस वीडियो को लाइक करने के लिए आप जितने बचे हो, और ये जो 10-12 हजार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने मुझे कमेंट करके बताओ। अभी जब तुम वीडियो देख रहे हो तो कितने लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, कितने लोगों ने लाइक कर दिया है। और हाँ, तुम भी लाइक ठोक देना। और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।